Hello everyone, I am the teacher. For this question is complete the following table for rectangles. हमें यहाँ पे रेक्टेंगल्स की कुछ वैल्यूज दे रखी है, लेंथ, विड्थ, एरिया एंड पेरीमीटर. ठीक है, यहाँ पे लेंथ दे रखी है फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए 4.4 सेंटीमीटर है. विड्थ हमें फाइंड करनी है, एरिया दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है. वैसे ही सेकंड रेक्टेंगल की हमें क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 29 mm. ठीक है, विड्थ फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है और पैरामीटर हमें दे रखा है. ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन में भी ये सारी वैल्यूज दे रखी है. यहाँ पे एरिया दे रखा है, वो किस में दे रखा है, हेक्टेयर में. लेंथ दे रखी है किलोमीटर में और विड्थ दे रखे है मीटर में. तो हम क्या करेंगे, जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए, एक सेम होनी चाहिए. जैसे किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर में लेंगे पूरे यूनिट्स को, मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में हमें यूज करनी है, या फिर हेक्टेयर में यूज कर रहे थे हेक्टेयर में. ठीक है, ये सारी वैल्यूज एक यूनिट में होनी चाहिए. चलिए सॉल्व करते हैं. हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें रेक्टेंगल क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है. ठीक है, लेंथ क्या कितनी दे रखी है, लेंथ कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर. ठीक है, विड्थ हमें पता नहीं है और एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और पैरामीटर हमें फाइंड करना है. हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ भी है, विड्थ भी है. विड्थ नहीं है हमारे पास, क्या है, एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है, तो विड्थ हमें फाइंड करनी है. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. हम क्या करेंगे, एरिया कितना दे रखा है हमें 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, लेंथ लेंथ दे रखी है हमें 4.4 सेंटीमीटर. ठीक है, विड्थ को हम बी मान लेते हैं. ठीक है, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, बी इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 4.4. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 77 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 10. यहाँ से जीरो उठा दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से. ये कितने टाइम होगा, 7 टाइम. ये कितने टाइम होगा, 4 टाइम. ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड दोनों वो हो रहे हैं, कट रहे हैं. कितने टाइम कटेगा, 7. ये कितने टाइम डिवाइड होगा 2 से, 10, 5 टाइम. और 4 कितने टाइम होगा, 2 टाइम. ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 35 डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो विड्थ की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 17.5 सेंटीमीटर. ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर, हमारे पास विड्थ की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है 17.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, पैरीमीटर. तो पैरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पैरीमीटर पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसके इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेंथ भी पता है और विड्थ भी पता है. ठीक है, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी थी हमें 4.4 सेंटीमीटर. विड्थ अपने फाइंड कर ले 17.5. ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4.5 में 4 में 17.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21.9. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 21.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 43.8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर भी आ चुका है और विड्थ भी आ चुकी है. ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस हेंस इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, हेंस विड्थ हेंस विड्थ बी इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर.
एंड perimeter इज इक्वल टू 43.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज हमारे इस टेबल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारी, विड्थ तो कितनी आई हमारी 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर कितना आया, पैरामीटर आया हमारे पास 43.8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है इसके लिए। ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, जिसके अंदर लेंथ दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है हमें, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इस रेक्टेंगल का। लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है हमें 29 mm, लेंथ इज इक्वल टू 29 mm। ठीक है, और पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर पैरामीटर दे रखा है हमें 104 mm। ठीक है, 104 mm हमें पैरामीटर दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, यहाँ पे लेंथ और पैरामीटर कितना दे रखा है 104, 2 लेंथ कितनी दे रखी है हमें 29, विड्थ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम 104 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 58 प्लस 2b। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 104 माइनस 58, 104 माइनस 58 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना कितना आएगा 46। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 23 mm। ठीक है, विड्थ की वैल्यू आ चुकी है 23 mm, और हमें क्या फाइंड करना था इसका हमें फाइंड करना था, इसका हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, तो सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो कितना दे रखा है एरिया ए इज इक्वल टू, लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ है हमारे पास 29 mm क्वेश्चन में दे रखी थी, विड्थ हमने फाइंड कर ली 23 mm। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 667 mm स्क्वायर। ठीक है, ये इसके लिए हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है विड्थ की और एरिया की। ठीक है, किसका रेक्टेंगल का। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए सेकंड के लिए, हेंस द width of rectangle B is equal to 23 mm and area A is equal to 667 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है एरिया और विड्थ की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसमें की टेबल दे रखी है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम विड्थ की वैल्यू कितनी है 23 mm। ठीक है, विड्थ कितना आ गया हमारे पास 23 mm। ठीक है, और एरिया कितना आ गया हमारे पास 667 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है यहाँ पे
लेंथ दे रखी है 1.5 किलोमीटर, विड्थ दे रखी है मीटर में, और एरिया दे रखा है हमें फाइंड करना है हेक्टेयर में, और पैरामीटर हमें फाइंड करना है, ये नहीं दे रखा पैरामीटर कौन सी यूनिट में फाइंड करना है, पर एरिया किस में फाइंड करना है हमें, हेक्टेयर में फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ किस में दे रखा है, लेंथ दे रखी है किलोमीटर में और विड्थ दे रखी है मीटर में, तो हम इनको पहले क्या करेंगे, एक ही यूनिट में चेंज करेंगे, या तो मीटर में कर लेंगे या फिर किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो एरिया आएगा उसको किस में चेंज कर देंगे हम, हेक्टेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन के लिए, रेक्टेंगल के थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की कितनी दे रखी है, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, एंड विड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है हमें 90 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, विड्थ 0.09 किलोमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा इसका, 0.09 किलोमीटर। विड्थ में किलोमीटर में हो गई। ठीक है, लेंथ भी हमारी किलोमीटर में है, जिससे कि आप क्या होगा, दोनों यूनिट सेम हो गई, किलोमीटर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 1.5 किलोमीटर, और विड्थ कितनी आ गई, 0.09 किलोमीटर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को 0.09 से, हमारे पास क्या आएगा, 13.5 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी 0.135 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, और हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है हेक्टेयर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 हेक्टेयर के इक्वल होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.135 किलोमीटर स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 13.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये एरिया आ गया रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें आ गया 13.5 हेक्टेयर। ठीक है, किलोमीटर की बात करें तो कितना, 0.135 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा हमसे और पैरामीटर भी पूछा है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, 2 लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है हमें 1.5 किलोमीटर। ठीक है, और विड्थ कितनी दे रखी है हमें, 0.09 किलोमीटर। ठीक है, तो हम दोनों का ऐड करेंगे, 1.5 को 0.09 में, 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 1.59 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 को 1.59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3.18 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए एरिया और पैरामीटर आ चुका है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, पैरामीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, हेंस हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू 13.5 हेक्टेयर। ठीक है, एंड पैरामीटर पैरामीटर इज इक्वल टू 3.18 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर और एरिया आ गया है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसमें टेबल में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा था हमें एरिया कितना आया हमारे हेक्टेयर में,
एरिया आया हमारा हमारा 13.5, कितना 13.5, ठीक है। एंड पैरीमीटर कितना आया, पैरीमीटर आया हमारे पास 3.18 किलोमीटर, ठीक है, ये पैरीमीटर आया है। नेक्स्ट हमारे पास हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 14 तो लेंथ दे रखी है, विड्थ हमें फाइंड करनी है और एरिया किसमें दे रखा है, एकड़ में, ठीक है, और पैरीमीटर हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में दे रखा है हमें लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 40 मीटर, ठीक है, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है हमें 1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ किसके इक्वल होता है 1000 मीटर स्क्वायर के, सॉरी 1000 नहीं होता, 1 एकड़ किसके इक्वल होता है 100 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है 40, विड्थ हमें फाइंड करनी है, तो विड्थ बराबर क्या लिख सकते हैं हम 100 डिवाइड बाई 40, ठीक है। 100 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2.5 मीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था इसका पैरीमीटर, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा पैरीमीटर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, 2 लेंथ कितनी दे रखी है हमें 40 और विड्थ कितनी आ गई 2.5 मीटर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 42.5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 85 मीटर पैरीमीटर आ गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, हेंस रेक्टेंगल विड्थ बी इज इक्वल टू कितना आया 2.5 मीटर एंड पैरीमीटर इज इक्वल टू 85 मीटर, ठीक है। हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे टेबल में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल में लिख लेते हैं, यहाँ पे विड्थ कितनी आई, यहाँ पे विड्थ दे रखी थी हमें कितनी फाइंड की हमने 2.5 मीटर, 2.5 मीटर एंड पैरीमीटर हमने कितना फाइंड किया 85 मीटर, ठीक है। ये सारी हमने वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली है, ठीक है। थैंक यू।